तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 11th का तो ये हमारा जो 11th का जो पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको जानना है कि जो 11th का ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यही एक प्रकार का चैप्टर भी है जो कि हमको पढ़ना है यूनिट 1 से लेके 5 तक के, ठीक है। और यूनिट 1 से 5 तक की जो भी है ये मतलब चैप्टर है वो हमको कंप्लीट करना है 11th में, और उसके बाद फिर हमको चलना है यूनिट 6 से 12 तक के 12th में। तो पहला यूनिट है जो कि आपका जो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जीवों में वर्गीकरण, इसका होता है जीवों में वर्गीकरण। जीवों में वर्गीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका हिंदी क्या होता है? जीवों में वर्गीकरण। इसमें हम लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे पृथ्वी में जीव जंतु है, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीव का भी एक संकेत है। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में एक लिविंग थिंग्स के लिए सेल का निर्माण होता है। सेल मतलब होते हैं कोशिका, और जब कोशिका का निर्माण होता है तो उसी से बहुत सारे टिश्यू बनता है, और टिश्यू के बाद ऑर्गेन्स का निर्माण होता है, और फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गेन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जीवों में वर्गीकरण का अध्ययन का मतलब होता है कि जीवों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत करना यानी बांटना, ताकि हम अच्छे ढंग से सही तरीका से इस चीज़ का अध्ययन कर सके। जैसे कि आपको मालूम है कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जंतु विज्ञान पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं, सूक्ष्म विज्ञान पढ़ते हैं। तो सबको एक साथ पढ़ने के लिए हम लोगों को काफ़ी मतलब परेशानियाँ झेलने पड़ेगी, जिसके कारण कुछ वैज्ञानिकों ने इसके मत के अनुसार इस भाग को कई भागों में बांटा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण या वर्गीकृत इसको बोलते हैं। तो वर्गीकृत का मतलब होता है कई भागों में बांटना। तो सबसे पहले हम एक वैज्ञानिक के नाम लेते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम था आर.एच. हटेकर। आर.एच. हटेकर एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस जीव जगत को 5 भागों में बांटा। यानी कि ये जो जीवों में जो वर्गीकरण था इसको कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। और वो 5 भाग था मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, एनिमिलिया किंगडम, फंगी और प्लांटेरम। ये जो 5 भाग थे इसमें उन्होंने डिवाइड करके और अलग अलग जगत के बारे में हम लोगों को समझाया है। तो इसी के चर्चा करेंगे हम ये पूरे चैप्टर में, और यही से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप मेरे इस वीडियो को अंतिम तक लगे रहिए, और अगर पसंद में आ रहा है तो इसको आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये हमारा दूसरा चैनल है बायोलॉजी सर्च में, जिसमें आपको 11th का बहुत सारा टॉपिक मिलेगा, और आप इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इसको एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आर.एच. हटेकर। उन्होंने क्या किया कि इसको 5 भागों में बांटा, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। पहला था हमारा मोनेरा किंगडम। पहला था मोनेरा किंगडम। दूसरा था प्रोटिस्टा किंगडम। और तीसरा है आपका एनिमिलिया किंगडम। और चौथा है आपका प्लांटेरम किंगडम। और पांचवा है आपका फंगी किंगडम। यही 5 जगत था जिसमें जिसको एक महान वैज्ञानिक जो थे आर.एच. हटेकर, इन्होंने डिवाइड किया, ठीक है।
अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसका सेंस क्या होता है। मोडेरा जगत जो होते हैं इसको हम लोग मोडेरा जगत ही बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोडेरा जगत बोलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत। और ये आपका तीसरा है एनिमल किंगडम, जिसको हम लोग बोल देंगे जंतु जगत, ठीक है। और उसके बाद आपका ये चौथा है जिसको हम लोग बोलते हैं पादप जगत। और ये आपका चौथा है जिसको हम लोग बोलते हैं कवक जगत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि मोडेरा जगत जो होते हैं इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इनका शरीर कौन कौन से कोशिका से बना होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें बारीकी तौर से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, मोडेरा किंगडम जो है, मोडेरा किंगडम जो है इसमें कहा जाता है कि मोडेरा किंगडम में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है, और उसको इसमें अध्ययन करते हैं। और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो सेल से निर्मित होता है। बट इसमें सेल कौन सेल पाए जाते हैं? तो इसमें यूडी सेल पाए जाते हैं। यूडी सेल का मतलब होता है एक कोशिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूडी सेल का मतलब क्या होता है? एक कोशिका होता है। यानी कि मोडेरा जगत वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें उनका शरीर क्या चीज़ का बनता है? यूडी सेल का, यानी एक कोशिका का बनता है। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। चलिए मैं आपको इसमें मोडेरा का, प्रोटिस्टा का, उसके बाद जंतु जगत का, पादप जगत का और उसके बाद कवक जगत का एक एक करके आपको मैं टॉपिक बाय टॉपिक समझाता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में सन 1969 ईस्वी में 1969 में R.H. हटेकर द्वारा, एक महान वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था? R.H. हटेकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। और ये जो 5 जगत जो वर्गीकृत जो था इसकी पद्धति प्रस्तावित किया गया था। कब? तो वो 1969 ईस्वी में। कहा जाता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं पृथ्वी पर, हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सबको कई भागों में बांटा गया था इनके अनुसार। अब वो पहला जो था वो था मोडेरा किंगडम, उसके बाद था क्या? प्रोटिस्टा था, फिर उसके बाद एनिमिलिया था, फिर उसके बाद फंगी था और उसके बाद प्लांटेरम था। लेकिन उसके आंतरिक कुछ लक्षण भी होते हैं जिसको R.H. हटेकर ने कई भागों में हम लोगों को समझाया है। चलिए देखते हैं क्या क्या जो पार्ट्स है। पहला है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभी जीवों में इस प्रकार के लक्षण और इस प्रकार के मेटाबॉलिज्म जैसे प्रक्रिया उत्पन्न होती है। तो पहला जो था हमारे जो वैज्ञानिक थे R.H. हटेकर ने बताया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण की विधि के बारे में हम लोगों को इसी के अंतर्गत जानना है और जीवों में ये पोषण की विधि होती है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन द बॉडी, मतलब शरीर में पाए जाने वाले कोशिका का प्रकार। यानी कि इसमें हमको ये भी जानना है कि हमारे जो शरीर है या फिर सूक्ष्म जीव का जो शरीर है वो कितने कोशिका के बनते हैं और कौन कौन से कोशिका के बनते हैं, इसके बारे में भी हमको जानना है, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा है न्यूट्रिशन ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बॉडी, शरीर निर्माण में कोशिका की संख्या। इसमें हमको ये भी जानना है कि कौन कौन से शरीर में कितने कोशिका पाए जाते हैं। बहुत सारे कोशिका होते हैं या फिर 2 कोशिका होते हैं या फिर 1 कोशिका होते हैं। तो ये सब के बारे में भी हमको जानना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा है चौथा कंटेंट है जो कि हम लोग इसको बोलते हैं फिजियोजेनेटिक्स रिलेशनशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विकासीय संघ, मतलब कि ये एक साथ कैसे विकास करता है पूरे ऑर्गेन्स को, पूरे टिश्यू को और पूरे मतलब कि सेल को डिवाइड करके ये कैसे एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार करता है। तो ये जो चारों कंटेंट है इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया था कौन?
1969 में R.H. हटेकर ने, और इसी के आधार पर 5 भागों में बांटकर और जीवों के क्लासिफिकेशन का वर्गीकृत हम लोगों तक पहुंचाया है। तो आप मेरे इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, और मैं आपको अब बताने जा रहा हूं मोनेरा में कि मोनेरा किंगडम में कौन कौन से जीव आते हैं और उनका शरीर ये चारों कॉन्टिनेंट से कैसे मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोनेरा जगत में। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि जो मोनेरा किंगडम जो होते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं और इसका शरीर कितने कोशिका का बना होता है। तो चलिए देखते हैं मोनेरा जगत। ये जो आप देख रहे हैं मोनेरा जगत है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनेरा किंगडम बोलते हैं। तो इस मोनेरा किंगडम के अंतर्गत एक कोशिका आता है जिसका नाम है प्रोकायोटिक सेल, और एक होते हैं यूकायोटिक सेल। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि मोनेरा जगत वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, और जब प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं तो वैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें बहुत सारे जीव को पकड़ सकते हैं। जैसे कुछ जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कुछ जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बहुत सारे जो जीव होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होते हैं सूक्ष्म जीव। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम लोग, सूक्ष्म जीव बोलेंगे। मतलब वैसे जीव जिसको हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देखते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देखते हैं, उसको देखने के लिए कहीं ना कहीं सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन के बीच हम लोग उसको देख सकते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिक्र किया जाता है किस में, मोनेरा किंगडम में, जिनका शरीर कौन से कोशिका के बने होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक, इसको हिंदी में हम लोग प्रोकैरियोटिक ही बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जिसमें हम लोग पकड़ते हैं किसको, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है सूक्ष्म जीव को। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जीव बोलेंगे। और ये सूक्ष्म जीव बहुत सारे होते हैं। जैसा कि आप ये देखिए, पहला क्या है, बैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। ये जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, इसका शरीर क्या चीज़ का बना है, तो इसका शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना है। और अगर इसमें बात आती है कि कितने कोशिका का बना है, तो यूडी सेल मतलब एक कोशिका का बना होता है। फिर उसके बाद एक दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये एक्टिनोमाइसिटीज। ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही है जिनका शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका का बनता है, और ये एक प्रकार की क्या है, तो ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही है। ठीक है, उसके बाद है आपका फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक जो होते हैं ये भी एक प्रकार का क्या है, तो ये जीव के संरचना है, मतलब कि जीव के शरीर पर पाया जाता है, और ये आपके प्लांट्स में भी पाया जाता है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो मोनेरा किंगडम है इसमें हम लोग फंगी को भी रख सकते हैं, क्योंकि फंगी को रखा जाता है प्लांट्स के श्रेणी में। ठीक है, तो इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कि इसमें जो न्यूट्रिशन की प्राप्ति होती है, जो भोजन बनाने के लिए जो भी आवश्यकता पड़ता है वो किसके माध्यम से होता है, तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से होता है। इसलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस मेम्ब्रेन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, मतलब झिल्ली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक जीव आता है जिसका नाम है साइरो जीवाणु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो साइरो जीवाणु है ये हमारे पृथ्वी का पहला बैक्टीरिया माना जाता है, और ये सबसे प्राचीनतम बैक्टीरिया है, और ये हर जगह यानी कि ठंडा में भी गर्म में भी, यानी ये अपने वातावरण अनुकूल के साथ ये हर जगह विद्यमान होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये जो साइरो जीवाणु है इसका भी शरीर जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, और इसमें भी हम ये बोल सकते हैं कि इसका शरीर यूडी सेल का बना होता है। किसका बना होता है, यूडी सेल का। यूडी सेल मतलब होता है एक कोशिका। यूडी सेल मतलब क्या होगा, एक कोशिका होगा। तो
आपने जाना कि मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं और किस प्रकार से इसमें कोशिका पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है कि मोनेरा जगत वाले जंतु कौन कौन से होते हैं। तो मोनेरा जगत वाले जंतु कौन कौन से हो जाएंगे, सभी सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। ठीक है, पहला नंबर क्या होगा, सभी सूक्ष्म जीव आ जाएगा। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसको हम लोग देख पाते हैं बट मतलब उनका शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है और एक कोशिका का बना मतलब कि होता है। तो वैसे जीव को भी हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका कि प्रोकैरियोटिक वाले जो कोशिका होते हैं या फिर प्रोकैरियोटिक वाले जो जीव होते हैं उनका शरीर कितने सेल का बनता है। तो उनका शरीर कितने सेल का बनता है, तो उनका शरीर बनता है यूनिट सेल का, यानी एक कोशिका का बनता है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये वीडियो अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से अधिक शेयर कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके लक्षण और इसके स्ट्रक्चर के लेके आऊँगा।